दोस्तों आप सबको मालूम था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर आज सबसे बड़ा डिसीजन आने वाला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की 234वीं बैठक आज होने वाली थी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 31 अक्टूबर को 234वीं बैठक थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पूरी की पूरी जानकारी पूरे विस्तार से जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस बार सीबीटी की बैठक में क्या निष्कर्ष, क्या डिसीजन लिए गए। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ऐसे कुछ कदम उठाए गए जो प्रशंसनीय कदम थे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित बातें होनी थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भाग्य का निर्माण किया जाना था। वहीं राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के जो सदस्य थे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खड़े हो गए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि करवाने के लिए एक बार फिर वहां पहुंच गए। लगातार वहां जाते हैं, जब जब भी बैठक होती है तब तब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम वहां मौजूद हो जाती है। पूरी घटना के बारे में हम लोग बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, ओमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये तो कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन हम बताते हैं आपको पूरी घटना के बारे में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या क्या बातें की गई। सबसे पहले दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि आज है 31 तारीख और आज के डेट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आने वाली थी। सीबीटी मीटिंग स्थल पर माननीय श्री रमेश बहुगुणा जी, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। हमेशा हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, चाहे आप लोग राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन ये जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो हमेशा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भलाई के बारे में ही सोचते हैं और तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर हमेशा बातें करते हैं और चिंतित भी रहते हैं। इन्हीं चिंता को देखते हुए माननीय श्री रमेश बहुगुणा, जो राष्ट्रीय सचिव हैं और नेतृत्व में हैं, सीबीटी सदस्यों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्या लिखा था यह जानना बहुत जरूरी है। मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्लस डीए करने व दिनांक 1/9/2014 के पूर्व पेंशनर्स को उच्च पेंशन, उच्च वेतन की सुविधा प्रदान करने की उठाई मांग। ये मांग ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो तो उठाई गई थी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिल जाए, क्योंकि सब को मालूम है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज जो तो सीबीटी की बैठक होने वाली थी, जहां पे इन बातों को किया गया। अब बात क्या था मैं आपको बता दूं कि आज सीबीटी सदस्यों की ओर से उपयुक्त मांगों को सीबीटी मीटिंग में प्रभावी ढंग से उठाने का मिला आश्वासन। यानी कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो सीबीटी के सदस्य थे उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि प्रभावी ढंग से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित जो मामला है उसको विस्तार पूर्वक जो तो उठाएंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि संबंधित समस्या है उसका समाधान करेंगे आज की डेट में। तो यहाँ से तो क्लियर हो जाता है कि आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ बहुत बड़ा किया गया है। क्या बड़ा किया गया है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। समाचार थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम है उनके द्वारा क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए किया गया, इसके आगे हम लोग आते हैं। एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के निर्देशानुसार एनएससी के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में आयोजित सीबीटी मीटिंग स्थल पर पहुंचकर सीबीटी सदस्यों को ज्ञापन सौंपे। दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले सीबीटी की जब बैठक हुई थी वहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया था। जो सीबीटी के सदस्य थे उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बड़े आराम से सीबीटी की मीटिंग जहाँ पे थी वहाँ पे पहुँच कर सीबीटी
सदस्यों को ज्ञापन देने को मिल गया, उनको ज्ञापन दिया गया। उनसे मिनिमम पेंशन व उच्च पेंशन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और विस्तार पूर्वक चर्चा करने की बात भी सामने निकल के आई कि विस्तार पूर्वक चर्चा भी उनसे किया जा सकता था बड़े ही आराम से। अब आगे की बात मैं आपको बता दूं कि जो सीबीटी के सदस्य हिंदू मजदूर सभा के महासचिव माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू, एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव तथा सीबीटी के सदस्य माननीय श्री सुकुमार दामले व सीबीटी के सदस्य तथा भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री सुनकारी मल्लेशम जी एनएसी के पदाधिकारी के साथ विशेष चर्चा कर उनकी मांगों को आज सीबीटी की मीटिंग में प्रभावशाली ढंग से उठाने का आश्वासन दिया। यानी कि उनके द्वारा यह कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि जो समस्याएं हैं या पेंशन वृद्धि जो बातें हैं उसको प्रभावशाली ढंग से वो आज के मीटिंग में उठाएंगे। दोस्तों ये लाइन आप पढ़ लेंगे तो यकीनन आपको भी यकीन हो जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ जो तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा बहुत कुछ किया गया और यकीन मानिए ये जो किया जा रहा है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसके आगे हैं माननीय श्रम मंत्री जी तथा सीबीटी के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी व माननीय सीपीएफओ महोदया के नाम का ज्ञापन दिया गया। माननीय श्री अमिनेश मिश्रा अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त पेंशन को मीटिंग स्थल पर ही सौंप दिए गए और जो ईपीएस 95 पेंशन धारक थे उनको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भरा मैसेज मिला। अब मैसेज क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ अपने इसी आज के वीडियो में। देखिए एनएसी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली से ईपीएस 95 पे दिल्ली के एनएसी नेता श्री बीएम राणा, आरएस क्षेत्रीय श्री अशोक तनवर, ये सब वेद प्रकाश सिंह, मदन लाल व श्री किशन आदि नेताओं की उपस्थिति रही। ज्ञातव्य कि उपयुक्त ज्ञापन ईमेल द्वारा संबंधित महानुभावों को भी भेज दिया गया था। एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी इस दिन संदर्भ में कल दिनांक 30/10/2023 को व आज सीबीटी सदस्य माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी, माननीय श्री दिलीप भट्टाचार्य जी व माननीय श्री सुकुमार दामले जी से फोन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बस यहीं पे बात खत्म हो गई थी। फोन पे भी माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सबसे बड़े नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। यहाँ पे आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो आपको साफ स्पष्ट दिखता है कि सीबीटी के सदस्य माननीय सुनकारी मल्लेशम जी को ज्ञापन देते हुए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ज्ञापन दिया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित। यहाँ पे आप ज्ञापन को देख सकते हैं। दूसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हमारे जो सदस्य हैं माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित उनसे जो तो यहाँ पे बातें हो रही हैं और साथ ही साथ में उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। तीसरे नंबर की जो तस्वीर है इस तस्वीर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तस्वीर को भी आप देख लीजिएगा। इस तस्वीर में माननीय श्री सुकुमार दामले जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और ये देखिए यहाँ पे ज्ञापन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे की तस्वीर में यहाँ पे दामले जी के साथ में देख सकते हैं किस प्रकार से बातें हो रही हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित, ताकि जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं इतने लंबे समय से जो परेशान हैं तो वो सही हो जाए। देख सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कितना बड़ा भरोसा और विश्वास है इनके साथ में, हाथ से हाथ मिलाए हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पूर्ण रूप से भरोसा दे रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात को रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीटी के जो सदस्य हैं हमारे और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक जो वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए गए थे और साथ में खड़े होकर फोटो भी खिंचा रहे हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम है जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि करवाने के लिए ज्ञापन लेके पहुंच गई है वहाँ जहाँ सीबीटी का मीटिंग होने वाला था वहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 234वीं बैठक 31 अक्टूबर को, और यहाँ पे जो तो ज्ञापन देते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ज्ञापन देते हुए यहाँ पे दिखाई
दे रहे हैं। उसके आगे की तस्वीर में यहाँ पे आप देख सकते हैं माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी हैं और यहाँ पे सब ज्ञापन दे रहे हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित, और पूर्ण रूप से इनको भरोसा मिला है, आश्वासन मिला है कि आज जो तो पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी। ये सारी तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें हैं, सभी तस्वीरों को आप बखूबी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। अब देखना यह कि CBT की बैठक में EPS 95 पेंशन धारकों के निष्कर्ष क्या निकला है, आगे अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या निष्कर्ष निकला है, क्या EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन की वृद्धि हो पाई है अथवा नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोज़ में दी जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।